वेलकम टू फिनिक्स ट्रेडिंग। आज हम देख रहे हैं निफ्टी का ओवरव्यू कि निफ्टी को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे क्योंकि निफ्टी साइडवेज मूवमेंट में है अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे। देयर इज नथिंग टू से अबाउट ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो वी आर सीइंग ऑन इट 15 मिनट टाइम फ्रेम की कहाँ पे मंडे को ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है फॉर इंट्राडे प्लेयर्स। इसके बाद में हम लोग आएंगे स्टॉक ऑफ द वीक में भी। पहले हम लोग निफ्टी की एक 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन की है। सो ये समझ लेते हैं कि इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सो आई हैव मार्क हियर टू लेवल्स 17,636 एंड 17,411। ये जो दो लेवल्स है, ये लेवल्स पे निफ्टी का ब्रेकआउट डिपेंड है। एक तो ब्रेकआउट होगा या अदरवाइज ब्रेकडाउन होगा। सो एक समझ लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स भी बन रहे हैं। सबसे पहले आता है कि यहाँ पे मुझे जो एक पैटर्न नजर आ रहा है दैट इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। सो अगर निफ्टी ने 17,636 के ऊपर कुछ टाइम स्पेंड किया देन वी कैन सी अ गुड ब्रेकआउट इन निफ्टी। दैट विल बी दिस ट्रेंड लाइन, राइट। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें दिखा 17,852 देन वी कैन सी मोर फर्दर अपसाइड इन निफ्टी दैट विल बी अराउंड दिस रेंज। ये रेंज ब्रेकआउट लाइन से हमें ऊपर मिलेगा अराउंड 18,600। वो जो ऑल टाइम हाई भी निफ्टी का यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो अभी का जो एक सिचुएशन है उसमें ये टारगेट्स थोड़े से मुझे दिख नहीं रहे कि इजीली आ सकते हैं, बट टेक्निकल टारगेट्स इतने ही है। सो फॉर इंट्राडे प्लेयर किसी को प्ले करना है, सो मेरे लिए एक इजी ट्रेड, छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बनता है कि अगर ये 17,636 की लेवल क्रॉस हो जाती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है कप एंड हैंडल की, वहां तक का एक पहला ट्रेड हमें इजीली मिल सकता है। वो भी अराउंड देख लेते हैं यहाँ पे कितना है वो, कुछ 200 पॉइंट्स का निफ्टी में हमें ट्रेड मिल सकता है, विच इज नॉट अ बैड रिगार्डिंग इंट्राडे, करेक्ट। और जो पोजिशनल ट्रेड मैंने कहा, अगर ये ट्रेंड लाइन पे अगर क्रॉस हो जाती है तो हमें 18 ऑल टाइम हाई निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। सेकेंड सिनारियो होगा अगर निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया तो अगर निफ्टी ने 17,400 के लेवल्स ब्रीच किए देन वी कैन सी अ सीरियस डाउनसाइड, क्योंकि फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट्स है वो यहाँ पे है, जो यहाँ का एक जोन था वैल्यू जोन, यहाँ तक निफ्टी स्लाइड हो सकता है इंट्राडे में। दैट विल बी 17,200, करेक्ट। सो दोनों साइड हमें 200-200 पॉइंट के टारगेट्स अवेलेबल है ऑन मंडे। सो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी साइड हमें ब्रेकआउट नजर आता है। इन बिटवीन अगर निफ्टी ट्रेड करेगा देन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड एनीथिंग, करेक्ट। सारी ऑप्शंस के प्रीमियम आपको डीके नजर आएंगे और कुछ वहां पे होगा नहीं। सो बेटर वेट फॉर अ ब्रेकआउट, उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। तो ये हुआ निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी दो लेवल मैंने मार्क की है, जैसे निफ्टी में की थी सेम, कि अगर बैंक निफ्टी मंडे को 39,170 के लेवल ब्रेक करता है देन वी कैन सी अ गुड शॉर्ट कवरिंग, और यहाँ पे हमें ऊपर के टारगेट नजर आएंगे। एंड बैंक निफ्टी में भी बैंकिंग स्टॉक्स लास्ट वीक अच्छा परफॉर्म किए थे एंड पीएसयू सेक्टर वाज लुकिंग रियली गुड। तो पीएसयू बैंक्स भी थोड़ी हेल्प करेंगी एंड एचडीएफसी बैंक अगर चला तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा एंड एक्सिस बैंक भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में। सो ये दो स्टॉक्स अगर चले एंड आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स ने भी मोमेंटम दिखाया तो बैंक निफ्टी में अच्छी अपसाइड होगी एंड ऊपर के टारगेट जो होंगे वो 40,000 सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। और एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आई विल शो यू दैट पैटर्न ऑल्सो। ये पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है क्लियरली, करेक्ट। ये पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिला तो हमें अच्छे खासे टारगेट नजर आएंगे। एडजस्ट दिस। ये 15 मिनट्स पे एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। सो बैंक निफ्टी के भी टारगेट अच्छे खासे आएंगे आफ्टर दिस ब्रेकआउट, जो बैंक निफ्टी को ले जाएगा 42,300 के लिए। तो ये भी थोड़े से एग्रेसिव टारगेट है कि लुकिंग एट सिचुएशंस, करंट सिचुएशन, इतने टारगेट कब आएंगे पता नहीं, बट टेक्निकली ये टारगेट्स ऑन पेपर अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली आएंगे। और ये सीधा नहीं आता, अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल भी गया तो यहाँ पे पहले सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से बैंक निफ्टी फिर से नीचे आएगा
उसके प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उससे सपोर्ट लेगा और बाद में वो ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से जो अपना ऊपर का रेजिस्टेंस है वहां पे वो सपोर्ट लेगा, फिर अपने ऊपर के टारगेट के लिए जाएगा। तो कोई भी मार्केट में टारगेट ऐसे नहीं आते, देयर विल ऑलवेज बी अ फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी, और फिर वो मोमेंट आती है। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंडली, अगर ब्रेकडाउन हो ही गया, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होने की चीज जो लेवल्स है जो वो बहुत पास में ही है अभी, दैट विल बी अराउंड दिस लेवल। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गई 38,517 और 38,500 की, देन और थोड़ा सा नीचे एक हमें बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ नजर आ सकता है। तो ये हो गए इंट्राडे के टारगेट्स। एंड पोजिशनल टारगेट जो मैंने कहा कि 42,000 का भी मुझे दिख रहा है अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ। तो देखते हैं कि ये दोनों में से कौन सी लेवल पहले मंडे को ब्रेक होती है। एंड नाउ गेट बैक टू अ चार्ट ऑफ द वीक। सो ये वीक का चार्ट है रेक लिमिटेड, राइट। रेक लिमिटेड के पहले तो मंथली या टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे। So REC Limited is really known for its good dividend payout. Around 9 to 10% का dividend इस पे yearly देते हैं, जो कि really good than FDs, correct? तो यहाँ पे हमेशा ये स्टॉक में एक साइडवेज मूवमेंट ही आपको दिखेगी, बिकॉज डिविडेंड होने के अच्छा डिविडेंड होने के कारण कोई ज्यादा उसे सेल नहीं करता, या कोई फिर बाइंग भी उसमें एक पर्टिकुलर लेवल में ही आती है। बीच में अगर ये साइडवेज ट्रेड करता है तो उसमें कुछ ज्यादा हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। सो वी विल जस्ट लुक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कहाँ हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है। सो इफ आई गो टू वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक साइडवेज मूवमेंट दिख रही थी कुछ वीक से, एंड उस वीक का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका था, बट उसके नीचे ये वीक की क्लोजिंग आ गई है। इफ यू लुक एट दिस कैंडल एंड लुक एट दिस वॉल्यूम, इट्स ह्यूज वॉल्यूम। कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंटर कर चुका है नाउ। रेक लिमिटेड ने वीकली क्लोजिंग जो है इस वीक की, ये पिछले बहुत सारे वीक के ऊपर जाके क्लोज की है, करेक्ट। अराउंड टू मंथ्स का जो एक रेंज था वो निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। सो माई ट्रेड विल बी वेरी इजी। अगर रेक इंडिया जो है वो अगर इस लास्ट वीक का अगर हाई क्रॉस करता है, देन आई विल बी इन अ बाय पोजिशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 130। ठीक है, एक 10 रुपए का 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आई कैन बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 180। तो यहाँ पे बहुत एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला ट्रेड मुझे नजर आ रहा है। इफ आई प्लॉट अ ट्रेड हियर लॉन्ग पोजीशन, और मैंने यहाँ पे ओपन की एंड यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा अराउंड 15-16 रुपीज का, अराउंड 11% का स्टॉप लॉस मैंने रखा। तो मेरे टारगेट्स मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं अराउंड 25% के। तो यहाँ पे 1:2 का एक गुड रिस्क रिवॉर्ड आपको अवेलेबल है ये ट्रेड के लिए। एंड अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर ट्रेड लेना है तो यू कैन आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस इज प्योरली स्टडी पर्पज। तो यस, ये छोटा सा वीक का एक ओवरव्यू था। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन, आई एम पुटिंग माय नंबर इनटू वीडियो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस वीक अहेड।